परम शक्ति प्रमुख संत चतुष्गढ़ आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री शिवमुनि के वार्ता आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठक पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र संत से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में छह वंदन नमन एवं सादा पूछा। आज की आगम वासना में गुरुवंदना का लाभ हो रहे घोर तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना श्रीवास्तव उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री चंद्रा विलो श्रीवास्तव की शिष्याएं। वक्तामि न मनसामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासं परमन्नापि इतुतो अयाहिनं मे वक्तामि न मनसामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं वज्रास्मि भूतो अयाहिनं करे मे नामं स्वामी सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं वज्रास्मि। साता गुरुदेव। हाँ जी, तो साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे उत्तर भारतीय प्रवचनी चमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता की माता की शिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी श्री सुधा पिंकली की माता उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा की माता उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता की शिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी माता उपवास आज के आइंडियन की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्वी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी माता की शिष्या महासाध्वी श्री साक्षी जी माता आइंडियन। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारिए और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मध्य वंदना सुखदाता। नमो हरिहंपाणि नमो सिंहाणि नमो आयुर्याणि नमो सिंहायाणि नमो लोकाणि वाणी सदा जय गणपति मुक्ति को प्राप्त स्वामी भगवान महावीर उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनके परम पावन पाठ्यंत्र वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि एवं गुरुजन सबके पावन चरण सभा में मेरा अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान मुनिराज अन्य मुनिगण आदरणीय भगवती स्वरूप महासाधु व्याख्या प्रगति भगवती सूत्र जिसका दूसरा ग्रंथ विवाचना प्रारंभ है
दूसरे शतक का। कल दूसरे उद्देश्य तक पाठ हुआ था, अब तीसरा उद्देश्य। कायिन घंटे पुटवियो पुनताओ जीवा विधि निर्याण जो गतियो देशो सो नियपो पुटवी ओगाविता निर्या संतान मेघ बाहल्लम जाव इन सब पाणा उग वर्ण उपाहंता गोयमा असाइन अदुवा अनंत चित्तो पुटवी उदेशो वीय साय ताइयो देशो सुमतो। तीसरा उद्देश्य कायिनम भंते पुण्य फलता। हे भगवान, पृथ्वियां कितनी, तो जीवा भी हमें निर्याण जो द्वितीय उद्देश्य। जीवा भी में जो तीसरी प्रतिपत्ति में नारकियों का प्रकरण, उस नारकियों के प्रकरण में निर्याण जो द्वितीय उद्देश्य, नारकियों का जो दूसरा उद्देश्य है, सो नियपो, उसको जान लो। बुद्धि ओघाहिता निर्या संतान में बाह्य, कितना पृथ्वी का ऊपर से नीचे जा करके और नीचे से ऊपर को छोड़ करके, नीचे से ऊपर जाके निर्या कहाँ कितने नरकावास है, नरकावासों का क्या संस्थान है, बाहल्लम उनकी मोटाई क्या है, ये सारा वर्णन। जाब कहाँ तक, इन सब पाना उवन उपा। हे भगवान, जितने लोक में जीव है, प्राण भूत जीव सत्व, क्या सारे एक एक नरक में पैदा हो चुके हैं। संता गोयमा, हाँ गौतम, असाइन अदुवा अनंत कुत्तो। असाइन, असाइन का मतलब अनेक बार, अनेक बार तो दो तीन से शुरू हो जाता है, अनेक में संख्यात भी आते हैं और संख्यात भी आते हैं, अनंत भी आते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन सा अनेक लेते। इसी बात का समाधान करने के लिए अगला शब्द कहा, अधुआ अथवा अनंत कुत्तो, अनंत वन। एक एक स्थान पर देखा जाए तो एक एक नरकावास में 70 नरकों के हर जीव अनंत बार जन्म मरण कर चुका। अनंता अनंत कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि संसार इसकी आदि नहीं। जब आदि नहीं है तो जन्मने का भी कोई शुरुआत नहीं। अनंत बार कहा है, अनंता अनंत। पृथ्वी उदेशो व पृथ्वी उदेशक सारा कहना। तयो देशो समुद्र, दूसरे उद्देश्यक में तीसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। आगे इसलिए भगवती सूत्र प्रारंभ करने से पहले ये सारे सूत्रों की वाचना करा दी, जिसके कारण से उनको जानने के लिए कठिनाई ना हो। मानो देखना है तो एकदम जो पढ़ा है उसको देख देख करके अपनी जानकारी को परिपुष्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह परिपक्व कर सकते हैं। तो तीसरा उद्देश्य और चौथा उद्देश्य, कैणम भंते इंद्रिया पणता गोयमा पंच इंद्रिया पणता संजा पढ़ मिलो इंद्रिय उदेशो नियपो संठान बाहल्लम कोहतं जाव अलोगो इंद्रिय उदेशो बीय साय चौथो देशो समर्थो। कैणम भंते इंद्रिया पणता, हे भगवान, इंद्रिया
संख्या में कितनी कही? गोयमा है गौतम, पांच इंद्रिया प्रणता, इंद्रिया संख्या में पांच कही। संजहा जैसे से पर मिलो इंद्रियो देशो नियम। प्रज्ञापना सूत्र का 15वां पद है इंद्रिय पद। और उसके अंदर जो प्रथम इंद्रिय उद्देश्यक है, मैं अब उसके संबंध में जानना। सारा वर्णन वहां पर है। संस्थानम, इंद्रियों का संस्थान, आकार, बाहल्यम, मोटाई, कोहत्तम, पृथुता, उनका विस्तार, जाव, अलोगो, आलोक के प्रकरण तक, इंद्रिय उद्देश्यो, इंद्रिय उद्देश्यक सारा जानना। वीय सय चौथो देशो समतो, इस प्रकार द्वितीय शतक में चतुर्थ उद्देश्यक समाप्त। अब पांचवा उद्देश्य। अन्न उद्यान भंते एवं मायखन्ति भासन्ति पन्नवेन्ति परुवेन्ति संज्ञा एवं खलो नियंत्रे काल गए समाने देव भुवेन अपाणेन सेन तथ नो अन्य देवे नो अन्य सिंह देवान देवियो अभिजिन्य परियारे नो अपनिच्याओ देवियो अभिजिन्य परियारे अपनमेव अपान व्योप्य परिहारे एक वियनं जीवे एकेन समेन दो वेदं वेदे तंजा इति वेदं पुरुष वेदं च एवं पर उच्यवतव्या नियमा जाव इति वेदं च पुरुष वेदं च से कहमेयं भन्ते एवं गोयमा जन्नते अन्न उत्थिया एवं आई खन्ति जाव इति वेदं च पुरुष वेदं च जेते एवं आहिंसो मिच्छन्ते एवं आहिंसो अहं पूर्ण गोयमा एवं आई खामि भासामि पन्नवेमि परुवेमि एवं खलो नियंत्रे काल गए समाने अन्नरेषु देवलोयेषु देवताय उभवतारो भवन्ति मर्त्येषु जामानुभावेषु दूरगतिषु तीरथिकेषु सेनु तथा देवे भवै माहिन्ये जावदस दिशाओ उद्योगे माने पभासे माने जाव परिरूपे सेन तत् अन्य देवे अन्य सिंह देवान देवियो अभिजुन्ये अभिजुन्ये परिहारे अपनिष्ठियाओ देवियो अभिजुन्ये परिहारे नो अपना मेव अपान द्युभ्ये परिहारे एक वियनं जीवे एकेन समेन एकं वेदं वे तंजा इति वेयं वा पुरुष वेयं वा जं सम्यं इति वेयं वेय नो तं सम्यं पुरुष वेयं वेय जं सम्यं पुरुष वेयं वेय नो तं सम्यं इति वेय एवं खलु एक जीवे एकेन समेन एकं वेदं वेय संजः इति वेयं वा पुरुष वेयं वा इति पुनिति वेदेन वेन ओदिन्नेन पुरुषं पठै पुरुष पुरुष वेन ओदिन्नेन इति पठै दोविके अन्नमन्न पठन्ति संजः इति वा पुरुषं पुरुषे वा इति। एक पांचवा दूसरे शब्द का पांचवा उद्देश्य। इसका प्रकरण का नाम परिचारणा विधि। इस नाम से प्रज्ञापना सूत्र में भी पद आया था। अन्य मतावलंबी
परिचारणा जिसका संबंध वेद मोहिनी कर्म के उदय से। कोई निर्ग्रंथ भाव पूर्ण करके देवलोकों में जाते हैं। तो देवलोकों में जाने वाला आराधक है तो प्रथम देवलोक से लेके 26वें देवलोक तक कहीं पर भी पैदा हो सकता। जैसे उस निर्ग्रंथ की साधना है आराधना। निर्ग्रंथ वहां जन्मते हैं तो अन्य तीर्थियों ने ऐसी बात जनता में जनमानस में फैलाई। वासनाओं की दृष्टि से इन निर्ग्रंथों का देवलोकों में जीवन कैसा हो, जबकि इस निर्ग्रंथ जीवन में त्याग, विराग, संयम, शास्त्र स्वाध्याय, भोगों की निसारता, ये संवेद, निर्वेद आदि भावनाएं, इनका विकास किया जाता। तो उन्होंने जो सच है उससे विपरीत धारणा फैलाई। वह धारणा श्री गौतम स्वामी जी के पास ही आई और उसका निराकरण करने के लिए श्री गौतम स्वामी जी भगवान के पास थे। आन उच्चारण भंते एवं आइकंति भाषंति पन्नवेंति परुवे तन जहाँ ये भगवान अन्य युथिक अन्य मतावलंबी एवं आइकंति इस प्रकार कथन करते हैं, भाषंति भाषण करते हैं, पन्नवेंति प्रज्ञापना करते हैं, परुवेंति प्ररूपणा करते हैं, जैसे कि एवं कलो नियंत्रण काल गए समारे। इस प्रकार निर्ग्रंथ काल धर्म को प्राप्त होने पर देव भुवेन अपाणेन जब वो देव के रूप में पैदा होता है उस समय सेण तथा नो अन्य देव वह वहां पर अन्य देवों को अन्य नो अन्य सिंह मतलब अन्य देव नहीं, नो अन्य सिंह देवाणु देवियों अभिजुज्य अभिजुज्य परिवारी अन्य देवों की देवियों के साथ में अभिजुंजीय अभिजुंजीय आश्लेषण आलिंगन आदि से परिचारणा नहीं करता है। नो अपनी देवियों अभिजुंजीय अभिजुंजीय परिवारी अपनी देवियों से भी परिचारणा नहीं करता है। अपना मेव अपाण व्यूप्य व्यूप्य परिहारे स्वयं विकुर्बणा के द्वारा देवी की रचना करके उसके साथ परिचारणा करता है। पहली बात। दूसरी बात, एगे वियण छीवे एगेन समेण दो वेदम वेदो एक छीव एक समय में दो वेदों का अनुभव करता है। तन्हा जैसे के इति वेदम पुरुष वेदम च स्त्री वेद और पुरुष वेद एवं पर उत्य वक्तव्य नियमा इस प्रकार पर युक्तिकों की वक्तव्यता जाननी चाहिए। चार इति वेदम च पुरुष वेदम च से कहमेयं भक्ति एवं अध्याव से जैसे स्त्री वेद का अनुभव करता हुआ पुरुष वेद का अनुभव करता है, पुरुष वेद का अनुभव करता हुआ स्त्री वेद का अनुभव करता है। हे भगवान, इसके संबंध में हमें क्या कहना, मतलब यथार्थ क्या है? ये तो बात स्पष्ट कही जाती है, देवलोकों में संयम नहीं होता। देवलोकों में देश विरक्ति भी नहीं होती। वहां पर पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक ही पाए गए। जिन्होंने विशुद्ध अध्यवसायों के साथ
आराधक स्थान को पाया है वे तो देव रूप में ही पैदा होते हैं और आराधक स्थान को प्राप्त करते हैं। उनमें कितने देव तो ऐसे हैं जो परिचारणा से सर्वथा मुक्त है। कल्पातीत देवों में परिचारणा ये बात नहीं पाई जाती। पहले दूसरे देवलोक में कहा जाता है मनुष्यों की तरह भोग है, तीसरे चौथे में सपारच है, फिर उसके बाद शब्द आता है, फिर रूप आता है, फिर उसके बाद मन का आता है। जैसे जैसे ऊपर के देवलोकों में आत्मा जन्म लेती है उनकी वासनाएं उतनी शांत होती जाती है। जिनकी साधना जितनी ऊंची होगी तो उनके विकार कषाय उतने ही मंद पड़ जाए। तो बताया है गोयमा हे गौतम जानन ते अन्न उच्चा एवं आयकंती जाव इति वेदं च पुरुष वेदं च। जो अन्य ज्योतिष इस प्रकार कथन करते हैं भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करते हैं कि निर्ग्रांथ इस प्रकार वहां पर उनका परिचारणा संबंधी जीवन है और एक समय में दो वेद वेदे जाते हैं। स्त्री वेद को वेदता हुआ पुरुष वेद और पुरुष वेद को वेदता हुआ उसी समय स्त्री वेद का भी अनुभव करता है। जेते एवं आहंसु भिक्षंते एवं आहिंसु। जो उन्होंने ऐसा कहा ये सब मिथ्या कहा है, गलत कहा है। अहम गुण गोयमा एवं आइखामी भाषामी पन्नवेमी परुगे। हे गौतम मैं इस प्रकार कथन करता हूँ भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करता हूँ एवं खलु नियंत्य काल गए समाने इस प्रकार निर्घ्रांत काल धर्म को प्राप्त हुआ। अन्यरेषु देवलोकेषु देवताए उपवत्तारो भवन्ति। किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं। महिषीयेषु जा महानुभागेषु। महऋद्धिक से लेकर के महानुभाग तक कहना ये प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान में और जीवाभिगम में तीसरी प्रतिपत्ति में जहाँ पर देवों का वर्णन आया था वहां से जानना। दूर गति से अपने आत्म बल से अपने बल से दूर तक जाने में सक्षम है। चेरा ठिकियेसु जिनकी लंबी स्थिति है आयु है। सेना तथा देवे भवई वे वहां पर देव बनता है। महिद्य महरिधिक जाव 10 दिशाओं उद्योगे माने प्रभासे माने जा पड़ी रुगे। 10 दिशाओं को उद्योगित करता हुआ प्रभाषित करता हुआ प्रासादीय दक्षिणीय अभिरूप प्रतिरूप ऐसे गुणों वाला तेजस्वी पुण्य प्रतापी होता है। सेना तथा अन्य देवे व अन्य देवों को या अन्य सिंह देवान देवियों अन्य देवों की देवियों से अभिजुंजीय अभिजुंजीय परिहारे परिचारणा करता है। अपन इच्छियाओ देवियों अभिजुंजीय अभिजुंजीय परिहारे अपनी देवियों से परिचारणा करता है। नो अपना मेव अपाणम व्योम्य व्योम्य परिचारे स्वयं अपनी विकुर्बणा शक्ति से विकुर्बणा करके उनसे परिचारणा नहीं करता। एगे वियणं जीवे एगेन समेनं एगम वेदम वेद। और एक जीव एक समय में मतलब समकाल में एगम वेदम वेद एक वेद को वेदता है। तन्यः जैसे के इक्ति वेयं व पुरुष वेयं या स्त्री वेद को या पुरुष वेद को जम समयं इक्ति वेयं वेद। जिस समय वह स्त्री वेद का अनुभव करता है नो तम समयं पुरुष वेयं वेद। उस समय पुरुष वेद का अनुभव नहीं करता, संवेदन नहीं करता। जहाँ समय पुरुष वेयम वेद नो तम समयं इक्ति वेयं वेद। और जिस समय पुरुष वेद का अनुभव करता है उस समय स्त्री वेद का अनुभव नहीं करता।
संवेदन नहीं करता। इति वेश उदयन नो पुरुष वेयं वेद। स्त्री वेद के उदय से पुरुष वेद का संवेदन नहीं करता। पुरुष वेश उदयन नो इति वेयं वेद। जब पुरुष वेद का उदय है तो स्त्री वेद का अनुभव नहीं करता। एवं खलु एक जीव एकेन समेत एवं वेदम वेद। इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही वेद का संवेदन अनुभव करता है। तंजहा जैसे कि इति वेयं व पुरुष वेयं व स्त्री वेद या पुरुष वेद। इति स्त्री स्त्री वेयेन उदिन्नेन पुरुषं पठ्यते। जब किसी देवी में स्त्री वेद का उदय होता है तो पुरुष की प्रार्थना अभिलाषा करती है। पुरुषो पुरुष वेद उदिन्नेन इति परिपठ्यते। पुरुष वेद के उदय से स्त्री की प्रार्थना करता क्या न करता है। दोमित अन्नम अन्नम पठ्यन्ति। दोनों इस प्रकार एक दूसरे की प्रार्थना चाहना करते हैं। तंजा जैसे कि इक्कीवा पुरुषम स्त्री पुरुष की पुरुषेवा पुरुष स्त्री की। इस प्रकार भगवान ने वेद मुनि की शांति के जो प्रसंग है उनके संबंध में कहा। और इसके संबंध में कहा जाता है कि वे निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग के पथिक यदि विशुद्ध संयम पालन करते हैं तो वे अपनी ही मर्यादा में रहते हैं। वे कभी उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते क्योंकि उनका वेद मुनि जो है इतना उत्कट नहीं होता यहाँ मर्यादा का उल्लंघन किया जाए। अब इसके आगे गर्भ विचार। उदक गभ्येण भंते उदक गभ्येति कालो के चिरम होई। गोयमा जहन्येन एकं समयं उपोषेण च मासा। त्रिख जोनिय गभ्येण भंते त्रिख जोनियति कालो के चिरम होई। गोयमा जहन्येन अंतो मुहूर्तं उपोषेण 8 संवत्सराय। मनुषी गभ्येण भंते मनुषी गभ्येति कालो के चिरम होई। गोयमा जहन्येन अंतो मुहूर्तं उपोषेण 12 संवत्सराय। काय भवत्येन भंते काय भवत्येति कालो के चिरम होई। गोयमा जहन्येन अंतो मुहूर्तं उपोषेण 24 संवत्सराय। मानुष पंचेन्द्रिय त्रिक जोनिय भियेन भक्ते जोनिय भुवे केवतियं कालं संकित्थाई। गोयमा जहन्येन अंतो मुहूर्तं उपोषेण 12 मुहूर्ता। उदक गभ्येन भंते उदक गभ्येति कालो के चिरम होते। भगवत उदक गर्भ। उदक पानी को कहते हैं। पानी का गर्भ ये तो आकाश में होता है। ऐसे कहा जाता है जब सर्दियों में धुंधें पड़ती हैं या चंद्रमा आदि के साथ नक्षत्रों के विशेष योग होते हैं उस समय पानी के गर्भ आग से समय पर तो समय आने पर जब उदक गर्भ स्थित हुआ तो कम से कम कितनी देर और ज्यादा से ज्यादा कितनी देर। तो पूछा है भगवान उदक गभ्येन भंते उदक गभ्येति कालो के चिरम होई। हे भगवान उदक गर्भ के रूप में रहे तो कितने काल तक रहते। जैसे मनुष्यों के त्रियंचों के गर्भ काल त्रियंचों का अलग अलग मनुष्यों का एक मतलब जन्म से जब जीव गर्भवासी में आया है और कितनी आयु है कितनी जीव तो गर्भ काल में ही काल पड़ गए। और जिनकी लंबी आयु होती है जन्म भी लेते हैं आगे जिस समय जितनी जितनी आयु की प्रधानता होती है उतनी आयु भोग करके भाव छोड़ के आगे चल पड़ते। तो पहला उदक गर्भ के संबंध में कहा है उदक गर्भ का काल कितने समय का। गोयमा जहन्येन एकं समयं उपोषेण 6 मास।
हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 मास। जैसे उदक गर्भ स्थित हुआ तो ज्यादा ज्यादा 6 महीने तक, उसके बाद अवश्य इतने समय के अंदर अवश्य वर्षे। तो जघन्य समय कहाँ है? एक समय। एक समय कैसे? क्योंकि कहा जाता है उदक गर्भ है तो वह पानी के जीव है, हाइपोटाइप। तो एक समय का तो कोई भी भव नहीं होता। अरे एक समय किस दृष्टि से कहा के संबंध में कहा जाता है, व्याख्याकारों ने जो स्पष्टीकरण किया है कि उदक गर्भ के उद्गल जो है वे एक समय स्थिर, एक समय हुआ, और दूसरे समय में किसी भी कारण से वो उद्गल जो थे बिखर गए। या उद्गल वहां जीव नहीं आया, लेकिन उद्गल बिखरने के कारण फिर वहां पर जीव आएगा ही नहीं। तो इस दृष्टि से एक समय कहा। बाकी कोई भी जीव है 3.5 प्रयाप्तियां पूर्ण किए बिना तो कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इसमें भी असंख्यात समय लग जाते हैं। तो एक समय की बात उसी प्रकार से घटती है, उद्गल इकट्ठे हुए एक समय रहे और उसके बाद बिखर गए। और ज्यादा उदक गर्भ जो है वो 6 महीने का काल का है। उसके इतना समय बीतने पर तो अवश्य वो बरसे। त्रिक जोनिय गभ्येण भन्ते, त्रिक जोनिय गभ्यति कालो केवचिरम हुई। हे भगवान, त्रियांश गति में त्रिया का जोनिक गर्भ जो है वह त्रिया का जोनिक गर्भ के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे? गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण 8 संवत्सरा। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्तरी से 8 संवत्सर, 8 साल का कहना। तो मानो कोई जीव गर्भ में आया, आयु लंबी न होने के कारण से भव पूर्ण कर गया। तो इस प्रकार अंतर मुहूर्त कहा। और ज्यादा गर्भ अवस्था में रहे तो कितने काल तक रह सकता है? 8 साल तक रह सकता है। मनुष्य गभ्येण भट्टे, मनुष्य गभ्यति कालो केवचिरम हुई। हे भगवान, मनुष्यनी का जो गर्भ है, मनुष्यनी के गर्भ के रूप में रहे तो कितने काल तक रहता है? गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण 12 संवत्सरा। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 12 संवत्सर, 12 साल का है। मतलब बच्चे का जन्म ही नहीं होता। काय भवत्येन भन्ते, काय भवत्ये की कालो केवचिरम हो। हे भगवान, काय भवस के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे? गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम उपोषेण 24 संवत्सरा। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त इक्कीस से 24 संवत्सर, 24 साल है। ये काय भवस्त अनेक, मतलब के मनुष्य के रूप में मनुष्य के गर्भ में आया है। अंतर कम से कम 2 जन्मों का तो इतना काल तो होना ही चाहिए। और ज्यादा 8 8 भव है। तो 2 जन्म अंतर अंतर मुहूर्त के किए, और उसके बाद जो है उसने कहीं और स्थान ले लिया। ये मनुष्य के रूप में भी लिया है। तो क्या होगा? मतलब जहाँ तो गर्भ में काल नहीं किया, जन्म लेने के बाद उसने जीवन पाया, फिर काल किया। तो 2 भवों का मिला करके एक ही अंतर मुहूर्त।
क्योंकि अंतर मुहूर्त छोटे बड़े भी तो होते हैं, लेकिन दोनों भवों का टाइम अंतर मुहूर्त ही है। और उत्कृष्ट जो है वह 24 संवत्सर 24 साल के है। ये 24 साल कैसे बनता है? क्योंकि गर्भ काल की स्थिति है, वो तो ज्यादा 12 वर्ष की है। अब इसके संबंध में कुछ व्याख्याकारों ने ऐसे किया है कि काल करके उसी गर्भ के अंदर कहीं पर जन्म लीजिए, लेकिन इसका ऐसा क्योंकि गर्भ काल की काय स्थिति कही। मानो एक गर्भ में 12 साल रहा और जन्म का समय हुआ, उसकी डेथ होगी, फिर उसके बाद मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया, फिर गर्भ काल 12 साल का रहा, मतलब मनुष्य के गर्भ में कहीं और जाके जन्म लिया, फिर 12 साल गर्भ में रहा, फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी। अब कहीं और जन्म है, वहां पर गर्भ अवस्था में काल कर जाए, ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार दो गर्भों की स्थिति को मिला करके उसके 24 वर्ष की स्थिति बतलाई। अब आगे है मनुष्य पंचेंद्रिय त्रिक जोड़िए जीवेण भंते, जोड़िए बीए जोड़िए भूए केवतियं कालम संचित। हे भगवान, मनुष्यों का और त्रियंचों के जोड़िए बीए, मतलब के मनुष्य और मनुष्यणी और पंचेंद्रिय त्रियंचनी के गर्भ में यदि पुरुष जाति का वीर्य गया है, तो गर्भ अवस्था में वो कितने काल तक स्थित रहता है? तो ये स्थिति का मतलब कि उसके अंदर कितने समय तक जीव आए और जन्म ले सके, ये कितने समय तक उसके अंदर योग्यता रहती है। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम उकोसेण बारस मुहूर्तम। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त, इतने समय के अंदर कोई जीव वहां पर आकर के जन्म ले लेता है, तो फिर तो उसकी ग्रोथ होती है। फिर वो अपनी आहार लेकर के आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, उस जीव की जितनी प्रारब्ध है लेकर के आया है उतना वो ग्रहण करता है, आगे चलता है। मानो इतने समय के अंदर किसी भी जीव ने वहां आकर के जन्म नहीं लिया, उसके बाद उन शारीरिक अंशों में उस जीव को धारण करने की क्षमता नहीं रहती। मतलब कम से कम अंतर मुहूर्त, ज्यादा 12 मुहूर्त का समय का। आगे एक जीवेण भंते एक भव गहनेन केवल्याण पुत्रताय हव्यम आगच्छै गोएमा जहन्नेन इत्तर सर्वा दोनहं वा तिन्नहं वा उपोषेण साय पुत्र सजीवान पुत्रताय हव्यम आगच्छै एक जीव शरण भंते एक जीव भव गहनेन केवल्या जीवा पुत्रताय हव्यम आगच्छन्ति गोएमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नि वा उपोषेण साय सहस्रपूर्वकम् जीवाणं पुत्रताय हव्यमागच्छन्ति सेवकेन तेन भक्ते एवं बुच्चाई जाव हव्यमागच्छन्ति गोएम इत्य पुरिसस्य काम कड़ाय जोनिये वेहुणवतीय नाम संजोय समुपज्जाई ते दुहो सिरेण संचिनन्ति संचिनिता ततना जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नि वा
उपोषेण सह सहस कुहत जीवान उत्तताय हव्वमागच्छन्ति से तेन तेन जाव हव्वमागच्छन्ति मेहुनेन भन्ते सेवमानस केरिसय असंयमे कज्जायु गोयमा से जहा नामाय के पुरुषे रूय नालियंगा भूर नालियंगा तत्तेन काणायन समाभिध्वंसेजा एरिसैण गोयमा मेहुणं सेवमानस असंयमे कज्जाय सेवं भन्ते जाव भी हरै। कई बार अपने मन की जिज्ञासा होती है क्योंकि प्रश्न उस जब दिमाग में पैदा होता है तो पूछ के थोड़ा आनंद होता है। किसी का कोई भी प्रश्न आ सकता है। कई बार प्रश्न स्वतः सूक्ष्म की विचित्रता के कारण दिमाग में पैदा होता है और कई बार कितने लोग आकर के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उनकी प्रेरणा से भी प्रेरित प्रश्न हो सकता है। तो गौतम स्वामी के मन में आया, इसके संबंध में पूछूं। एक जीवेण भन्ते एक भव गहनेन केवल्याण पुत्रताय हव्वम आगच्छति। हे भगवान, एक जीव एक भव में कितने व्यक्तियों के पुत्र के रूप में आ सकते हैं। मतलब कि एक ही भव में वो कितनों का बेटा बन सकता है, पुत्र बन सकता है। गोयमा जहन्नेन इक्कसवा दोनहंगवा तिन्नहंगवा उपोषेण सय पुहुत्तस जीवाण पुत्रताय हव्वम आगच्छति। हे गौतम, जघन्य से एक का, दो का, तीन का, उत्कृष्ट से शात पृथकत्व। शात पृथकत्व का मतलब है प्रत्येक 100, 200 से लेकर के 900 तक। जीवाणु पुत्रताय हव्वम आगच्छेना, इतने जीवों के पुत्र के रूप में जन्म ले। इसके संबंध में ये व्याख्या तो ज्यादा, तो कहीं कहीं व्याख्याकार कर देते हैं, कहते हैं त्रियंचों की अपेक्षा से संभव। जहाँ मनुष्यों में कोई गणिका है उसकी अपेक्षा से संभव। एक जीवसण भक्ति एक जीव भव गहनेन केवैया जीवा पुत्रताय हुक्म आगच्छन्ति। हे भगवान, एक जीव भव गहनेन केवैया जीवा पुत्रताय हुक्म आगच्छन्ति। एक भव में मतलब के एक जीव के कितने जीव पुत्र के रूप में आ सकते हैं। तो मतलब कि एक जन्म में कितने बच्चों का वो बाप बन सकता है, एक व्यक्ति। गोयमा जहन्नेन एकोवा दोवा तिन्नीवा उपोषेण सय सहस पूतं जीवाणं उत्तताय हव्वम आगच्छन्ति। हे गौतम, जघन्य से एक, दो, तीन, उत्कृष्ट से 7, मतलब 7 सहस्र पृथकत्व, इतने जीवों का मतलब कि इतने जीव उसके पुत्र के रूप में आ जाते हैं। ऐसे कितनी बार पढ़ने में सुनने में आ जाता है। एक बार जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो अपने रज वीर्य में 1, 2, 3 से लेकर के 9 लाख तक जीव आकर के पैदा हो जाते हैं। अब वो इतने जीव पैदा हुए तो सारे जन्म लेने वाले नहीं होते, उनमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होते हैं। बाकी सब जो है उनके असंयम के कारण या आयु लंबी न होने के कारण वे क्या हो जाते हैं, भव पूर्ण कर जाते हैं। कई बार अपवादिक स्थितियों में कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जैसे सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटों का आता है, सुलसा सेठानी के 32 बच्चों का वर्णन आता है। तो उसके कारण से कारण दिया जाता है वहां पर देव सहयोग। उसके कारण से ये सारी स्थिति ऐसी कभी पैदा होती है
नहीं तो प्राय करके एक दो तीन आदि चार इतने ऐसे हो गए, इतने ही सुनने में आते। इतने बच्चों का मतलब बच्चों को पुत्र के रूप में मतलब जीव पुत्र के रूप में आ जाते। से केण भक्ते एवं बुच्चाई जाव हब्बम आगच्छन्ति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि एक जीव के एक दो तीन उत्कृष्ट प्रत्येक लाख जीव जो है पुत्र के रूप में आते हैं। गोएमा इक्कीय पुरुषस्य कम कड़ाय जोड़िए मेहुन वर्तीय नाम संजोय समुपति। हे गौतम, स्त्री के और पुरुष के कर्म कृत उत्पत्ति स्थान, मतलब देखा जाए तो शारीरिक निर्माण तो है कि वहां पर नामकरण का प्रबंध, नामकरण में अंगोपांग नामकरण जो आता है, नामकरण में। और वासना की दृष्टि से देखा जाए तो वेद मोहनी कर्म का उदय की प्रवर्तन, उनके कारण से जब नर मादा में मैथुन प्रत्येक ये संयोग पैदा होता है तो दीहो स्नेह संचिनति। तो वे दोनों जो है स्नेह का संचय करते हैं। दोनों का मतलब कि स्त्री के गर्भ में रज वीर्य ये दोनों इकट्ठे होते हैं। संचिनिता संचिनिता तथना, जब वहां इकट्ठे होते हैं वहां पर जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा, जघन्य से एक दो तीन उपोषण सय सहस पूर्ण जीवाण उत्तरताय हक्कम आगच्छन्ति। 2 लाख से लेकर के 9 लाख तक इतने जीव उत्कृष्ट रूप में पुत्र के रूप में आ जाते हैं। से तीन अठेण जाम हब्बम आगच्छन्ति, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कम से कम कितने ज्यादा जीव कितने आके वहां पैदा होते हैं। वेहुणेन भंते सेव मानस केरिसाय असंयमे कच्चे। अब अगला प्रश्न है कि भगवान, जब जो दो जीव मैथुन का सेवन करते हैं तो ऐसी क्रिया से कैसा असंयम पैदा होता है। गोयमा से जहाँ नामाय कई पुरुषे रूय नालिंगा भूर नालिंगा तत्तेन कर्णायण समविध्वंसेजा एनि सैण गोयमा मेहुना सेव मानस असंयमे कच्चे। हे गौतम, वह जथा नाम कोई पुरुष रूय नाली हो, आप कोई वनस्पति है या वैसे कोई ट्यूब टाइप नाली टाइप कोई ऐसा है, और उसके अंदर मानो जैसे सूक्ष्म बीज होते हैं, वो बीज तिल के भी हो सकते हैं, सरसों के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पीपल के बीज भी हो सकते हैं। तो भूर नालिंगा ये भी एक प्रकार की वनस्पति है, उसकी नलिका। और कोई व्यक्ति तत्ण कर्णण संविधन से कोई शिलाका या सिलाई लोहे की लेता है और उसको गरम गरम करता है, और गरम लाल सुर्ख हो गई है जब उस नाली के अंदर उस सिलाई को डाला जाता है। जितने वहां पर बीज है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, अचित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कहा जाता है एरी शयन गोयमा मेहुना सेव मानस असंयमे कच्चई। ऐसे हे गौतम, इस प्रकार मैथुन का सेवन करते हुए इस प्रकार का असंयम ऐसे पैदा होता है। मतलब कि देखा जाए जैसे उस गरम गरम सुलाई से तो सारे वो तिल आदि के सरसों आदि के बीज बीज जो है सारे क्या हो गए हैं, अचित हो गए। अब ऐसे इस जन्म में यदि कोई जीव बचता है तो देखा जाए तो ये अपने आयुष्य कर्म के बल से ही जीव बचता है। नहीं तो क्या है, प्रकट रूप में जहाँ न सांस लेने की जगह है, केवल माता के माध्यम से ही जो खाना पीना श्वासोश्वास होता है वही उसको जाता है। तो उसी में उसका शरीर का निर्माण होता है। तो वही जो शेष रहते हैं, एक दो तीन चार आयुष्य के बल से बचते हैं, बाकी सब का देहांत हो जाता है। ऐसा मतलब कि संयम इस क्रिया में भगवान ने कहा सेवम भंते जाम भी हरे।
और इन्हीं से बचने के लिए, इन्हीं दोषों से बचने के लिए भगवान ने आत्मार्थी जीवों के लिए, मुमुक्षु जीवों के लिए ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया है। इस उपदेश, इस आज ब्रह्मचर्य के पालन से आप इन दोषों से सदा के लिए बच सकते हैं। सेवम भंते ज्ञान भी हराई है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते। अब वह प्रसंग आ रहा है जो जैन इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है और कई बार सुनाया जाता है। तुंगी का नगरी के श्रावक और वहां पर भगवान पार्शनाथ जी के परंपरा शिष्यों का पदार्पण और उनके प्रश्नोत्तर और जनता में चर्चा, गौतम स्वामी जी की उन लोगों के प्रश्नोत्तरों को सुन करके भगवान से आकर के उन प्रश्नों के संबंध में पूछना आदि ये बातें आ रही है। तो तुंगिका के श्रावकों का वर्णन। तैण समणे भगवं महावीरे राय गिहाओ नगराओ गुणशीलाओ चैयाओ पढ़ी निखमिता बहिया जन वै विहारं विहरै तेन कालेन तेन समेन तुंगिया नामं नगरी होता वन्नाओ तीसेन तुंगियाय नैर्य बहिया उत्तर पुरति में देसी भागे पुष्पवतीय नामं चैय होता वन्नाओ तत्ण तुंगियाय नैर्य बहवे श्रवणो वास्या परिवसन्ति आह्लादिता विभिन्न विपुल भवन शयनासन जान वाहना इन्ना बहु धन बहु जाय रूप रया आयोग पयोग संप उत्ता विचन्य व्यूल भक्त पाण बहु दासी दास गो महिष गवेलय पभूया बहु जनस अपरिभूया। तैण समणे भगवान महावीर, उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी राय गिहाओ नगराओ गुणशीलाओ चैयाओ परि निकल राजगिरी नगर से और गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं, मतलब वहां से विहार करते हैं। पढ़ी निकमिता वहां से विहार करके निकल करके बहिया जन वै विहारम विहर बाहर जनपदों में विहार करते हैं। तेणं कालेन तेणं समेण तुंगिया नामक नगरी होता। वन नौ, उस काल उस समय में इस भारत वर्ष में तुंगी का नाम की नगरी थी। वन्नौ, उसका वर्णन करना। कैसा वर्णन करना? जैसे औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी का वर्णन आता है। तीसरेण तुंगियाय नगरीय बहिया उत्तर पृथ्वी में दूसरी भागे उपवतीय नामक चाहिए होता। वन्नौ, उस तुंगिका नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में पुष्पवती के नाम का चैत्य था। वर्ण उसका वर्णन करना। वर्णन जैसे औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी के ईशान कोण में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है, वैसा करें। प्रार्थना तुंगियाय नैर्य बहवे समरो वासिया परिवसंति। औसत वहां तुंगिका नगरी में बहुत से श्रवणोपासक निवास करते थे। वो श्रवणोपासक कहते थे अड्ढा। अड्ढा का रिद्ध समृद्ध थे। दिक्ता दीप्त तेजस्वी थे। विभिन्न विपुल भवन शयनासन जान बहाना। विभिन्न का मतलब विस्तीर्ण, बड़े विस्तार के साथ, प्रचुर मात्रा में। जैसे आजकल कई लोगों के गाड़ियां होती है, एक एक घर में जितनी व्हीकल है उतनी गाड़ी, उससे भी ज्यादा। तो कहा है कि विस्तृत विपुल विपुल बहुत ज्यादा भवन भवन शयन आसन शयन आसन जान वाह यान वाहना इन्ना वाहनों से आकीर्ण, मतलब प्रचुर मात्रा में थे। बहु धन चाहे रूप रहा, जिनके पास बहु धन, धन बहुत था।
बहु जाय सोना बहुता, रूप रया रूप रज जाय रूप सोना और रया रजत चांदी। मतलब आर्थिक दृष्टि से बड़े समृद्ध थे। आयोग पयोग संपत्ता, आयोग प्रयोग लेन देन का व्यवहार जो था वह भी, मतलब के आयोग प्रयोग द्वारा अर्थात ब्याज आदि के व्यवसाय द्वारा दुगना तिगुना धनोपार्जन करने की कला में इनमें कुशल थे। विक्षणीय विपुल भट्ट, जिनके परिवारों में परिवार बड़ा, उसके बाद दास दासियां काम करने वाले बहुत, जिनके घरों में विपुल मात्रा में भोजन पानी तैयार होता था और खाने के बाद भी क्या हो जाता था, बच जाता। कहते भोजन का बचना परिवार की एक प्रकार से समृद्धि का रूप भी है। कारण क्या, जहाँ पर अन्न आदि थोड़े होंगे वहां पर बचेगा कहाँ से। और दूसरी बात है, कई बार ऐसा भी तो होता है, परिवार के लोगों के अतिरिक्त अपनी जाति के अपने रिश्तेदार कभी साधु सतिया वो भी तो आ जाते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने परिवार के मेंबरों को लेकर के गिनती की ही रोटियां बनाई होंगी, तो मानो कोई मेहमान आ जाएगा तो उसका क्या होगा। तो उस समय कहा जाता है कि ऐसी उदारता थी, खाने के बाद भी उनका भोजन बच जाता था। बहु दासी दास गो महिषा गवेलय पूजया। अब प्रश्न उठता है, जो भोजन बच जाता था उसका क्या करते थे। उसको नालियों में तो गिरते नहीं थे। अब उन लोगों के पशुधन बहुत होता था। पहले तो घर में दास दासियां भी है, उन्होंने भी खाने बच गया है, तो उन घरों में वहां पर गाय आदि गोधन पशुधन बहुत होता था, तो उस बचे हुए भोजन को उन पशुओं को खिला देते। तो बहु दासी दास गो महिष गवेल स्वभूया, उनके पास दासियां दास गाय भैंसे और गवेलय, गवेले का मतलब भेड़े आदि भेड़ बकरियां, ये भी प्रभुत मात्रा में होते थे। सारे सारे साधन जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले। बहुजनस अपरिभूया, और कैसे थे, अनेक लोगों से भी अपरिभूत थे। जिसको एक तो होते ना दबंग व्यक्ति के, दबंग व्यक्ति का मतलब एक तो होता है दूसरे को दबाने वाला। एक व्यक्ति ऐसा है, कोई उनको दबाना चाहे तो वो किसी प्रभावशाली होने के कारण से किसी गलत बात में वो किसी से दबते नहीं थे। ऐसे वो प्रभावशाली श्रावक थे। अब उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था उसके संबंध में, आभी गए जीवा जीवा ओवलथ पुण्य पावा, आसव संबर निजर क्रिया ही गर्ण बंद मोख कुशला, असहिज देवा सुर नाग सुवर्ण जख रखस किन्नर किं पुरुष, गरुल गंधर्व मोर गाये देव गणे निगंथा पावनो अनति कमणिजा, निगंथे पावने निसंकिया निकंपिया निविति विचाल भट्टा गही अट्ठा पुच्छी अट्ठा, आभी गय अट्ठा बीनिच्छी अट्ठा अट्ठी मिंज प्रेमाणु राग रथा, अयम आवसे निगंथे पावने अट्ठे अयम परम अट्ठे से अनथे ओसिय फलिया, अभंगुआ द्वारा चियतंते उर घर प्रवेशा, बहु ही शील भय गुण विरमण पचखान पोषो वासे, चौदह सठम दिठ पुण्य वासिनी सो, पढ़ी पुण्य पोष सम अणु पाले मारा, समणे निगंठे पासुए सनिधेन असण पाण कायम साइमेण, वथ पड़िग कंबल पाए पुंछनेण, पीड़ फल सेजा संतारेण, ओस भेषजेन पणि लाभे माना, आह पणि गहिये तब कम्ये,
अपान भावे माना मिहरंती आ भी गए जीवा जीवा, वे श्रवणोपासक कैसे थे। आ भी गए जीवा जीवा, जिन्होंने जीव अजीव आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त करने का मतलब जीव कितने प्रकार के हैं, जैसे सिद्ध है, संसारी है। सिद्ध कितने प्रकार के हैं, फिर संसारी जीव, जय तीरथ सिद्ध अतीरथ सिद्ध जे आता है। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं, उसमें चार गतियों के अनुसार भी जीवों का विभाग किया जाता है। 24 दंडकों के अनुसार भी जीवों का विभाग किया जाता है। 5 जातियों के अनुसार भी जीवों का विभाग किया जाता है। तो ऐसे अजीव के संबंध में अजीव दो प्रकार के, एक जड़ है, एक मतलब जड़ तो सारे ही है अजीव, एक रूपी है एक अरूपी है, धर्मास्मि काय अधर्मास्मि काय आकाशास्मि काय काल उद्गलास्मि काय, इन सब का वर्णन कैसे कैसे के भेद बनते हैं। तो वो श्रावक कैसे थे, जीव अजीव आदि को जानने वाले गहन जानकारी जिनको थी। अब इसके आगे उपलब्ध पुण्य पावा, जिन्होंने पुण्य पाप के स्वरूप को समझ लिया। पुण्य पाप का बंध कैसे होता, तो 9 प्रकार का पुण्य पुण्य बंध के कारण है, 18 प्रकार पाप बंध के कारण है। कैसे जीव कैसे कैसे पुण्य करता है, कैसे कैसे पाप करता है। एक तो अन्न पुण्य आदि आदि करने से पुण्य का बंध करता है, और एक पुण्य का बंध जो है शुभ योगों के कारण से होता है, जिसमें धर्म योग आते हैं। ऐसे ही पाप के संबंध में सारी उनको इनके संबंध में जानकारी थी, पुण्य और पाप के स्वरूप को समझा हुआ था। फिर उसके आगे आसव सुंदर निद्रा निज्जर क्रिया अहिगरण बंध मोक्ष तीसरा। आश्रव का मतलब आश्रव, कर्म आने के मार्ग कौन से हैं, इनको जानने वाले थे। संबर, कर्म आने के मार्ग को कैसे बंद करना है, कैसे रोकना है, इस सब को। निर्जर, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा कितने प्रकार की होती है, इन सब के संबंध में उनको जानकारी थी। जैसे अकाम निर्जरा है, सकाम निर्जरा है, बाल तप से मतलब के जो ज्ञान पूर्वक तप आदि से कैसे कैसे निर्जरा होती है, उन सबको जानते थे। क्रिया ही गर्ण बंध मोक्ष कुशला, क्रियाएं कितनी प्रकार की है, जैसे 5 प्रकार की भी है, 25 प्रकार की भी है। आगे अहिगर्ण अधिकरण, अधिकरण शस्त्रों के कारण से, शस्त्र कितने प्रकार के हैं, द्रव्य शस्त्र भी होते हैं, भाव शस्त्र भी होते हैं। आगे बंध, बंध के संबंध में बंध जो है 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है। और मोक्ष जो है मोक्ष कुशला मोक्ष, एक द्रव्य मोक्ष है, एक भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष को भी जानते थे और वो भाव मोक्ष को भी जानते थे। भाव भाव मोक्ष क्या है, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होना। तो इस प्रकार ये थोड़े से शब्द हैं, आगे काफी पाठ है। अब इसके संबंध में आगे कल पर्यूषण प्रारंभ हो रहे, तो पर्यूषणों को देखते हुए 8 तो पर्यूषणों का और 9वां दिन जो है पारने का होता है। तो इन 9 दिनों को छोड़ के 9वें दिन के बाद मतलब के 27 को समझिए, 28 29 तारीख को जैसा अवसर होगा फिर आपके साथ। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोय सव साहुर, केशो कारो सब पाव पणासनो, मंगलानंद संगति परम हरि मंगलम, किरीटकाय
मंगलम सिंधु मंगलम साहु मंगलम मंगलम चत्वारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिंहा लोकतमा साहु लोकतमा केवली धम्मो लोकतमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि शुद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरणी सच्चरणी दुखरणी मंगल करनी और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी मात्र अक्षय सब यथा योग्य वंदना सुख